संविधान के ही मुताबिक काम कर रही है भाजपा। विपक्ष के पास क्या है कि कोई मुद्दा है नहीं, सभी चीजें सिस्टम से ही होती है और विपक्ष का काम है, विपक्ष से अपेक्षा भी और कुछ नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं गलत है, जिसके वजह से जो है ये इतना लंबा चीफ मिनिस्टर तक, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक जो है कम तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। तिहाड़ जेल में पड़े हैं। बीजेपी और आप अपनी लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उस लड़ाई में क्या है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। जनता का नुकसान हो रहा है। दिल्ली सफर कर रही है, बहुत ज्यादा पीछे हो रही है। आपको लगता है कि संविधान के खिलाफ किसी भी तरह से भाजपा जा रही है? बिल्कुल नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं जा रही। एक सेकंड, आपको लगता है कि भाजपा कोई भी संविधान विरोधी काम कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा होता है कि संविधान के ही मुताबिक काम कर रही है भाजपा। विपक्ष के पास क्या है कि कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, तो वो कोई न कोई अच्छे काम को, मतलब उनसे अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि आप वो क्या जो है, मतलब अच्छा ही किसी भी 100% कोई अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक भाजपा काम कर रही है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो सारे नेताओं को जेल में डाल रखा है। नहीं, विपक्ष के सारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है सीबीआई। नहीं, बीजेपी ने नहीं डाल रखा है, वो कानून के दायरे में जो आता है ना, वो कोई भी हो जो है। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत भी तो दे दी। नहीं, जमानत दे दी है, फ्री नहीं कर दी है, केस से बरी नहीं हो गए हैं। वो जमानत पे एक प्रक्रिया होती है जमानत की, किसी भी। लेकिन वो सवाल तो यही उठ रहे हैं कि 16 महीने से 17 महीने से जेल में थे मनीष सिसोदिया, अभी तक ट्रायल पूरा क्यों नहीं हुआ है? आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई, आप चाहें तो ट्रायल सुपर फास्ट मोड में करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन सभी चीज का करवा के लिए जानबूझ के ये सब करा जा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, सभी चीजें सिस्टम से ही होती है और विपक्ष का काम है, विपक्ष से अपेक्षा भी और कुछ नहीं किया जा सकता जो है। विपक्ष ये नहीं कि हम उसको तारीफ की अपेक्षा जो है बीजेपी वाले करें या सरकार करे, वो तो किसी भी 100% सरकार कोई भी काम कर रही है, उस पर कोई भी उनको अच्छा, कोई भी काम अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अच्छा ना लगना वो अलग बात है। एक चीज भी तो अच्छा लगे कम से कम। ऐसा तो नहीं है। ये देश जो है ओनली ना ही कांग्रेस की है, ना ही किसी और अकेले की है, ये जो ये सबका है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात है, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। चीजों को अगर देखी जाए तो कोई कोई चीजें होती है। अब एक चीज को अगर बहुत लंबे खींचे जाए तो तो कोई कोई चीजें होती हैं, उस पर जो है वो टिप्पणी जो है कोर्ट का है। बट ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपराध मुक्त हो गए। तो आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया को जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो सही है या गलत है? नहीं, वो तो कोर्ट बताएगा, वो हम लोग नहीं कह सकते। नहीं, आपको लगता क्या है? लेकिन जांच प्रक्रिया हमारी जो कानूनी वो है, कानूनी पहलू है या जो सिस्टम्स है, उससे हमको गुजरना है। एक तो ये होगा कि हम बिल्कुल साफ सुथरे निकलेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक तो न्याय के तहत आपको पता चलता है कि ये सही है या गलत है, एक ये होता है कि जमीनी स्तर पे आपको दिख जाता है कि ये सही आदमी है, गलत है। तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जमीनी स्तर पे जो हाल है, आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, अगर इतना बड़ा अगर मामला है, चीफ मिनिस्टर से लेके मंत्री तक जो है लंबे हिसाब किताब है, तो कहीं न कहीं कुछ है तभी। ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल गलत ही है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि 100% सब सही ही है, लेकिन कहीं न कहीं गलत है, जिसके वजह से जो है ये इतना लंबा चीफ मिनिस्टर तक, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक जो है कम तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। तिहाड़ जेल में पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये इस बात की हो रही है, मैं भी दिल्ली में 30 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, आपको कुर्सी से इतना मोह है, ठीक है, आप बहुत सत्य हैं, आप सही हैं, लेकिन सिस्टम ये क्या कहता, सिस्टम कहे ना कहे, आपकी मानवता क्या कहती है कि दिल्ली के हित के लिए आपके पार्टी में और भी वरिष्ठ लोग हैं, और भी अच्छे लोग हैं, आपके पास पूरी जो है वो है, मेजोरिटी है, आप सरकार चला सकते, आप नहीं है। 6-6 महीने से दिल्ली का काम नहीं हो रहा है, एक चीफ मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है, कोई सचिवालय में नहीं जा सकते क्योंकि मुखिया ही नहीं है। तो ऐसे में मेरा जो मानना है कि कम से कम आप किसी को तो बना सकते हो। आपके हिसाब से केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर दे देना। ये पार्टी और किसी उस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनता बोल रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ बीजेपी से, तो मैं क्या ठीक है, आप लड़ाई तो लड़ रहे हो बीजेपी और आप अपनी लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उस लड़ाई में क्या है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। जनता का नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये हमारे जो है दिल्ली सफर कर रही है, बहुत ज्यादा पीछे हो रही है जो है, अभी कौन सुनेगा? हम किसको, सब गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है,
चीफ मिनिस्टर अंदर हो, घर का मुखिया ही जब अंदर होगा किसी अपराध में, वो ठीक है आपराधिक नहीं है, अपराध बाद में साबित होगा कोर्ट में, कानून में जो है वो तो कोर्ट का मामला है, लेकिन जो सिस्टम कहता है कि आप नैतिकता के आधार पर अपनी किसी पार्टी को जिसको आप विश्वास पात्र मानते हो उसको अपनी जिम्मेदारी दो, आप आओगे बाहर, फिर आप आपके लिए पार्टी है, आपका ही पार्टी है।